नमस्ते, मैं शोमा पाठक आप सबकी वेल विशर आज फिर से वापस आ गई हूँ। बहुत दिनों बाद, इतने दिनों बाद आने का मेन जो कारण था वो मेरे गले में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। ठंड लगने की वजह से वो थ्रोट प्रॉब्लम हुआ था, जिसकी वजह से आपको अभी अच्छे से सुनेंगे तो अभी भी वॉइस में वो क्लैरिटी नहीं है जो नॉर्मल होना चाहिए नॉर्मली। फिर भी मैं आप लोगों के लिए आज फिर से आई हूँ ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प कर पाऊँ, कुछ ना कुछ आपके जानकारी के लिए लेके आ पाऊँ, इसीलिए आज फिर से वापस आई हूँ। आज आप लोगों को एंजल नंबर्स के बारे में बताना चाहूँगी। एंजल नंबर्स के बारे में मतलब एंजल नंबर्स दो टाइप के होते हैं। एक एंजल नंबर होता है जो मैं हर मैक्सिमम चैनल में देती हूँ, आप लोगों को हेल्प करने के लिए देती हूँ। मेरा आरजो सोल जो चैनल है इसमें भी और स्पर्श चैनल में भी एंजल नंबर्स देती रहती हूँ ताकि आप लोगों को सर्दी खांसी के लिए हो, वेट गेन के लिए हो, वेट लॉस के लिए हो, हर तरह की प्रॉब्लम के लिए आपको जब भी मुझे जो भी एंजल नंबर याद आता है आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ वीडियोस के थ्रू। तो ये एंजल नंबर अलग है और रिपीटेड एंजल नंबर्स जो आप देखते हैं जिनका एक अलग मीनिंग होता है वो एंजल नंबर्स अलग है। आज मैं इस दोनों टाइप के एंजल नंबर्स के बारे में आप लोगों को क्लैरिटी देना चाहती हूँ कि ये दो एंजल नंबर्स दोनों का मीनिंग अलग होता है, दोनों का काम अलग होता है, दोनों का बेनिफिट अलग होता है। तो आइए जानते हैं ये मेन कारण क्या है। सबसे पहले एंजल नंबर्स जो मैं मोस्टली अपने चैनल में अपलोड करती रहती हूँ हर एक प्रॉब्लम के लिए, चाहे वो सर्दी खांसी के लिए हो, बुखार के लिए हो, ऑरा क्लेंजिंग के लिए हो या कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए हो, स्टडीज़ के लिए हो, रिलेशनशिप्स के लिए हो, ये सारे एंजल नंबर्स जो होते हैं ये एंजल नंबर्स मेडिटेटिव स्टेट में बहुत लोगों को मिला होता है जो हाईली मेडिटेशन में जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है और उन्हें सपने में या मेडिटेशन के थ्रू एंजल नंबर्स मिलते हैं। और ये एंजल नंबर्स जो मैं आप लोगों को देती हूँ, ये एंजल नंबर्स आपके प्रॉब्लम के अनुसार, आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हैं उस हिसाब से अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग एंजल नंबर्स हैं जो आपको बहुत सारे लास्ट बहुत सारे जो वीडियोस हैं मैंने उसमें भी बताया है आप लोगों के लिए कि वो कैसे यूज़ करते हैं। फिर भी मैं आपको फिर से बताती हूँ, हमेशा अपने नॉन वर्किंग हैंड साइड में लिखना है लेफ्ट बॉडी पार्ट। जैसे आप राइट हैंडेड पर्सन है, राइट हैंड से आप काम करते हो तो फिर आपका नॉन वर्किंग हैंड साइड होता है लेफ्ट साइड। और अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो और लेफ्ट हैंड से काम करते हो तो आपका नॉन वर्किंग हैंड साइड होगा राइट साइड। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एंजल नंबर जब भी हम लिखना स्टार्ट करेंगे वो हमें अपने नॉन वर्किंग बॉडी पार्ट पे लिखना है और वो ब्लू पेन से लिखना है। जैसे स्पेस देके बोला जाता है वैसे ही स्पेस देके लिखना है, क्योंकि हर एंजल नंबर में स्पेस नहीं होता है, किसी किसी एंजल नंबर में कंसेक्यूटिवली रहता है। तो जो एंजल नंबर आपको जैसे प्रोवाइड किया जाता है वैसे ही लिखिएगा उसके बेस्ट पॉजिटिविटी के लिए। अब वो एंजल नंबर आपको लेफ्ट बॉडी पार्ट पे या राइट बॉडी पार्ट पे जो भी आपका नॉन वर्किंग हैंड साइड है उस तरफ ब्लू पेन से रेगुलर लिखना है। रेगुलर मतलब जब तक आपका वो प्रॉब्लम हील नहीं हो जाता है। सपोज आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए एंजल नंबर यूज़ कर रहे हैं तो ये एंजल नंबर आपको लेफ्ट बॉडी पार्ट या राइट बॉडी पार्ट जो भी आपका नॉन वर्किंग हैंड साइड है उस तरफ आपको ब्लू पेन से रेगुलर लिखना है। साथ ही साथ उस एंजल नंबर को, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला जो एंजल नंबर है उसको आपको एक पानी के बॉटल में जो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आप ऐसे बॉटल्स भी ले सकते हैं या जो भी मिनरल वाटर्स के जो बॉटल्स रहते हैं मिनरल वाटर के वो भी यूज़ कर सकते हैं।
कांच का अगर यूज़ कर सके तो वो बेस्ट होता है, पर कांच थोड़ा रिस्की भी हो जाता है कि अगर बच्चे हों घर में, बाई चांस गिर जाए तो फिर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो इसलिए आप ट्रांसपेरेंट बॉटल ही यूज़ कीजिए, और उस बॉटल पे मार्कर पेन से, ब्लू पेन से लिखना है वो जो एंजल नंबर आप यूज़ कर रहे हैं। वो कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ के लिए भी हो सकता है। आपका थायराइड का प्रॉब्लम है कम, वो थायराइड प्रॉब्लम हील करने के लिए, क्योर करने के लिए, थायराइड का जो लेवल है वो नॉर्मल रखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल का अलग एंजल नंबर होता है, डायबिटीज़ का अलग एंजल नंबर होता है। तो हर एक एंजल नंबर जो आपके लिए ज़रूरी है, आप जिस हेल्थ प्रॉब्लम को हो या इमोशनल प्रॉब्लम को हो, कुछ भी आप जो सॉल्व करना चाहते हैं, जिससे आप नॉर्मल रखना चाहते हैं या जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, उसको, उस एंजल नंबर को आपको लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखना है ब्लू पेन से, पानी के बॉटल में लिखना है। आप चाहे ब्लू मार्कर पेन से लिखिए, अदरवाइज और कहाँ लिखना है आपको, आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, चाहे तो इस जगह पे लिख सकते हैं, ताकि जितना भी पानी रहेगा वो एक्टिवेटेड हमेशा रहे। तो पानी के बॉटल को खाली होने से पहले ही भर देने के लिए कहती हूँ। आप पुराने जो एंजल नंबर्स, हाउ टू यूज़ एंजल नंबर्स एंड स्विच वर्ड्स, वो देख सकते हैं। तो ये है एक कैटेगरी का एंजल नंबर जो हमारे प्रॉब्लम्स को हील करने में हमें हेल्प करता है। साथ ही साथ इन एंजल नंबर्स को आप चैंट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका वाइब्रेशन इतना हाई होता है। आप अगर किसी भी, जैसे आप अपना गुस्सा कम करना चाहते हैं, गुस्सा कम करने के लिए जो एंजल नंबर है उसको आपको लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखना है ब्लू पेन से, और उस एंजल नंबर को पानी के बॉटल में लिख दीजिए। वो पानी एक्टिवेट होने दीजिए कम से कम 5 मिनट्स तक। उसके बाद से आप उस पानी को पीजिए और देखिए आपका गुस्सा कैसे कम होता है। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इंस्टेंटली कम करना है तो आप एक कांच का ग्लास ले सकते हैं। कांच के ग्लास के नीचे आप मार्कर पेन से भी लिख सकते हैं, नहीं तो एक वाइट पेपर पे वो एंगर कंट्रोल का एंजल नंबर लिखा और उसके ऊपर आपने कांच के ग्लास में 1 ग्लास पानी भर के रख दिया 5 मिनट्स तक। अब आप उस पानी को दोनों हाथों से पकड़िए, एक बार हाथों को रब कर लीजिए और फिर पानी के बोतल को या जो पानी का ग्लास है उसको अच्छे से पकड़िए ऐसे, और जो नंबर है एंगर कंट्रोल का नंबर, जैसे जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को, ये आप चैंटिंग कीजिए। चैंटिंग करना है कितने बार, मिनिमम 45 टाइम्स आपको चैंट करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे कम अगर आप चैंट करेंगे तो वो वाइब्रेशन आपको नहीं मिल पाएगा, जिससे आपका एंगर कम होना स्टार्ट होगा। ये मैंने एंगर कंट्रोल के बारे में बताया। आप थायराइड के लिए, बीपी नॉर्मल रखने के लिए, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रखने के लिए, वेट गेन करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए, जो भी एंजल नंबर यूज़ कर रहे हैं उसको आप पानी के ग्लास को पकड़ के या पानी के बॉटल को पकड़ के आप चैंट कीजिए। आप अगर गिनने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप घड़ी देख के 2 मिनट से 3 मिनट तक मिनिमम चैंट कीजिए और फिर उस पानी को आप पी के देखिए। आप जो भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होगा, पर एक ही बार में हो जाएगा ऐसा नहीं कह सकते। ये प्रोसेस आपको दिन में 2 बार 3 बार करना चाहिए, ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे हील होना स्टार्ट हो। पानी के बॉटल में जो आपने नंबर लिखा है वो भी आपको पानी को एक्टिवेट करके देगा, एनर्जाइज करके देगा, ताकि वो उस पानी को पीते ही आपका वो जिस प्रॉब्लम के लिए आपने एंजल नंबर यूज़ किया है वो प्रॉब्लम सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को आपको कंटिन्यू करना है जब तक आप जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंजल नंबर यूज़ कर रहे हैं वो कम्प्लीटली क्योर नहीं हो जाता है। देखिए, इसमें आपका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपके घर के किसी मेंबर ने भी अगर ये पानी पी लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, आपके बॉडी पार्ट में जहाँ आप लिख रहे हैं रेगुलर लिखा होना चाहिए। आपको पानी का बॉटल में जो आप पानी पी रहे हैं वो पानी आपको कंटिन्यूसली पीना है। कितने बार पीना है, आप जितना ज़्यादा पी सको।
हाफ एन आवर बाद पियो या 10 मिनट्स बाद पियो, एक सिप करके पियो, नो प्रॉब्लम। आप आधा घंटा बाद दो तीन सिप पीने से भी चलेगा। आप जितना ज़्यादा उस पानी को कंज्यूम करेंगे तो आपका वो प्रॉब्लम जल्दी हील होना स्टार्ट होगा। और इसे आपको कंटिन्यू करना है पूरे जब तक आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता। अब नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, नेक्स्ट एंजल नंबर है, नेक्स्ट जो एंजल नंबर के बारे में मैं बताना चाह रही हूँ वो है रिपीटेड एंजल नंबर्स। रिपीटेड एंजल नंबर्स हो ये ज़रूरी नहीं है। रिपीटेड एंजल नंबर्स इसलिए बोल रही हूँ एग्जांपल देने के लिए ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए कि रिपीटेड एंजल नंबर्स जैसे 222, 111, 1111, 1010, 333 हो सकता है, 4444 हो सकता है, 888 हो सकता है। ये ऐसे रिपीटेड एंजल नंबर्स भी होते हैं। और ये जान लीजिए हर एक 1 से लेके 99 तक या 1 से लेके जितने भी नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स, सभी नंबर्स का एक एंजेलिक मीनिंग अवश्य होता है। और इस एंजल नंबर जो रिपीटेड एंजल नंबर्स के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ ये एक्चुअली हमारे डिवाइन का, आप जिस भी धर्म से हैं, ये क्रिश्चियनिटी, ऐसा मत समझिएगा कि एंजल नंबर्स क्रिश्चियनिटी के साथ जुड़ा हुआ है या किसी और धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये यूनिवर्स के तरफ से आता है, यूनिवर्स का गाइडेंस होता है। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी रिलीजन के हो, आपके कोई भी आराध्य हो, आप जिनको भी अपना सुप्रीम पावर मानते हो, उन्हीं की तरफ से आपके लिए ये गाइडेंस होता है। एक ही एंजल नंबर, एक ही रिपीटेड एंजल नंबर हो, चाहे एक ही पैटर्न हो एंजल नंबर का, वो आपको बार बार दिख रहा है तो आपको समझना चाहिए कि वो आपके लिए कोई मैसेज लेके आ रहा है, आपको कोई गाइडेंस देना चाह रहा है। यूनिवर्स आपको इन एंजेलिक नंबर्स के द्वारा आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाह रहे हैं। ये एंजल नंबर्स रिपीटेड भी हो सकते हैं, मिरर नंबर भी हो सकते हैं। मिरर नंबर का मतलब क्या है, आपने घड़ी, आप अचानक से आपने मोबाइल पे देखा 10:01 टाइम है, या आपने देखा 8:08 टाइम देखा, या आप कहीं जा रहे हैं किसी बार बार आपको, आप जितने भी गाड़ियों को देख रहे हैं मैक्सिमम उसमें 8 जो एंजल नंबर है वो ज़्यादा दिख रहा है आपको। आप जितने भी कहीं भी आप जा रहे हैं तो आपको जिस नंबर का रिपीटेड फॉर्म ज़्यादा दिख रहा है, जिस नंबर को आप बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, उस नंबर को फॉलो कीजिए। आप गूगल कर लीजिए और फिर देखिए कि उस एंजल नंबर का मीनिंग क्या है। और सबसे पहले देखिए आप उस समय किसी परेशानी में हैं, या कोई डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, या आप किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहते हैं, किसी बात पे आप डिसीजन लेना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, तो ये एंजेलिक नंबर्स जो है, जो यूनिवर्स आपको एंजल्स के थ्रू या यूनिवर्स के थ्रू आपके आसपास के एनवायरनमेंट में आपको दिखाना चाहते हैं, वो सेम नंबर आपको अगर 3 बार, 4 बार, 5 बार दिखे, तब आप समझिए कि हाँ ये आपके लिए गाइडेंस है। थोड़ा सा सोचिए तब कि आपको उस समय क्या प्रॉब्लम है, क्या सोच रहे थे आप, किस क्वेश्चन का आंसर जानना चाह रहे थे। उस हिसाब से आप जब एंजल नंबर का मीनिंग देखेंगे तो आपको डिटेल्स में समझ में आएगा आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं यूनिवर्स या आपके सुप्रीम पावर या आपके डिवाइन। तो उस हिसाब से अगर आप विश्वास करके एक्शन लेते हैं तो आपका प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होता है। तो इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि डिवाइन या एंजल्स डायरेक्टली हमारे पास आके हमें डायरेक्ट बताते नहीं हैं, बता नहीं सकते कि आपका प्रॉब्लम है, ऐसे इनसे मिलो, इनसे बात करो, ये काम करो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो, ऐसे नहीं बोल सकते वो। तो हमें नंबर्स के थ्रू, साइंस के थ्रू, हमें सिंबल्स के थ्रू, किसी और के बातों के द्वारा हमें गाइडेंस देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अपने इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इससे आपका इंट्यूशन पावर भी बढ़ेगा और आपको समय समय में यूनिवर्स का गाइडेंस भी ज़रूर मिलेगा एंजल नंबर्स के थ्रू। तो आशा करती हूँ 2 टाइप के एंजल नंबर्स जो होते हैं इन दोनों को आप मिक्सअप नहीं कर लेंगे।
एक एंजल नंबर होता है आपके प्रॉब्लम को हील करने के लिए, और दूसरा एंजल नंबर होता है आपके प्रॉब्लम्स को हील करने के लिए, मतलब आपको गाइडेंस देने के लिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको गाइड करने के लिए वो एंजल नंबर होता है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया है, आपके जो क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने के लिए। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कंसल्ट करना चाहते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ मैसेज ही कीजिएगा, क्योंकि कॉल मैं अटेंड नहीं कर पाती हूँ हमेशा। तो आप मैसेज कीजिएगा, मेरे टाइम के अनुसार मैं ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ जल्द से जल्द, और आपके प्रॉब्लम्स को हील करने की ज़रूर कोशिश करती हूँ। बहुत खुश रहिए, सबको खुश रखिए। आज यहीं तक, नमस्ते।